नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। पाकिस्तान में इन दिनों धुरंधर कमाल कर रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान ही नहीं पूरे मुस्लिम दुनिया में धुरंधर को बैन कर दिया गया था। तकरीबन गल्फ कंट्रीज की 6 देशों ने इसे बैन करने का फैसला किया था और ऐसा लगा था कि धुरंधर पिट जाएगी, लेकिन भारत में जैसा रिस्पांस मिला, ये बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है। तमाम ऐसी फिल्में थी जो पिछले साल कमाल कर रही थी, उस सबको पीटते हुए धुरंधर भारत में कमाल कर गई और नंबर 1 साबित हुई। ये तो रही भारत की बात। बॉलीवुड फिल्म है, भारत में नंबर 1 नहीं साबित होगी किधर होगी। लेकिन वो पाकिस्तान जहां की ये स्टोरी थी, वहां भी ये फिल्म नंबर 1 साबित हो रही है। और तो और घर घर में धुरंधर देखी जा रही है और नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 साबित हो रही है। कह सकते हैं कि हर मोबाइल पे धुरंधर का एक कह सकते हैं कि इश्क छाया हुआ है, हर कोई देख रहा है। तो इसकी वजह क्या है और धुरंधर कमाल क्यों कर रही है? उस देश में जहां बॉलीवुड फिल्में बंद है, तमाम ऐसे जो ऑपरेशंस हुए हैं सेना के, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन धुरंधर इस समय कमाल कर रही है। आपको पता है कि कराची के जो लैयारी टाउन है उस पर ये स्टोरी बनी है, जो गैंगवार हुआ करता था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उसको बैन कर दिया था शहबाज शरीफ सरकार ने। इतना ही नहीं, जो टीजर 2 आया है, यानी ट्रेलर जो आया है धुरंधर 2 का, उसको भी एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि बैन कर दिया जाएगा। उस पर भी आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन इतनी नाइंसाफी के बावजूद पाकिस्तानी देख क्यों रहे हैं, क्या वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, क्यों पाकिस्तान में हिट साबित हो रही है धुरंधर? देखिए केशव, सबसे बड़ी बात तो यह है कि धुरंधर ना सिर्फ देश में बल्कि तमाम पूरे हर जगह विदेशों में भी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। इस मूवी का जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आपने एक बात सुनी होगी, कंटेंट इज अ किंग। तो धुरंधर जो है वो इसी मामले में एकदम सटीक और बढ़िया साबित हुई है, क्योंकि दर्शक कंटेंट देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में ना ही तो कंटेंट है, ना ही बजट है, ना ही क्रिएटिविटी है उस तरीके की दिखाने की। आपने देखा होगा कि वहां का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, ना वहां के प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा है कि वो बड़े लेवल पर फिल्म बना सकें और बिग बजट एक फिल्म तैयार कर सकें। तो जो पाकिस्तान है वो शुरू से ही बॉलीवुड फिल्मों का दीवाना रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में बजट भी है, बॉलीवुड में क्रिएटिविटी भी है और बॉलीवुड में तमाम तरीके के कंटेंट भी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो धुरंधर देख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो देखने की है वो ये है कि जब भी किसी फिल्म को बैन किया जाता है केशव, तो लोगों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जगी रहती है। लोग ये सोचें कि आखिर भाई ऐसा क्या है इस मूवी के अंदर जो इसको बैन कर दिया गया है। और जब पाकिस्तान में भी बैन कर दी गई है तो भाई पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जग रही है कि भाई पाकिस्तान में ही एक जगह है लियारी, जिसके बैकड्रॉप पर यह फिल्म बनाई गई है। मूवी के अंदर लियारी प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से क्या कुछ हुआ था, और रणवीर सिंह किस तरीके से एज अ जासूस वहां पर जाते हैं। तमाम तरीके की हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं स्टोरी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी। लेकिन लियारी जो जगह है पाकिस्तान पे, वहां पर इस फिल्म को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि लोग जानना चाहेंगे कि भाई वहां पर क्या हुआ था, सालों पहले ऐसा क्या हुआ था, और जो भारत से जासूस बनकर जो आया वो क्यों आया। तो तमाम तरीके की जो चीजों से देखने के बाद जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां की सरकार ने इसे बैन कर दिया है और तब भी ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद केशव, अभी 30 तारीख को ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है धुरंधर। और रिलीज होते के साथ ही आप गूगल पर जाकर के अगर आप डालेंगे कि पाकिस्तान टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज, तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो मूवी आएगी वो धुरंधर ही है। और ना सिर्फ धुरंधर, आप देखें तो पूरी लिस्ट को आप देखेंगे तो आपको कई बॉलीवुड फिल्में देखने को मिलेंगी केशव, जिसमें धनुष और कृति सैनन की मूवी जो है तेरे इश्क में, इसके अलावा मर्दानी 2, तो तमाम फिल्में हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। यानी पाकिस्तान भले ही फिल्मों को बैन कर दे, लेकिन वहां की ऑडियंस, वहां की जनता जो है वो भारतीय फिल्मों को ही देखती है, यानी कि बॉलीवुड फिल्में ही देखना पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक समय था जब पाकिस्तान में मूवीज काफी चलते थे, काफी बनती थी, लेकिन आज वहां पे थिएटर्स का ये हाल है कि वहां पे शादियां, फंक्शन होती हैं, तो थिएटर्स का वहाँ ये हाल है। ऑल दो पाकिस्तान की जो लो बजट फिल्में हैं वो बन रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन जहाँ तक कह सकते हैं कि मूवी की बात है, तो पाकिस्तान का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी की जो बात होती है
वो वहाँ पे नहीं है। इस वजह से कह सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी क्रेज है। धुरंधर के कह सकते हैं पसंद किए जाने का आलम ये है कि हर घर में, हर फिल्म में रिंगटोन यही बज रहा है और हर शादी में कह सकते हैं मेहंदी फंक्शन में यही बज रहा है। एक दौर था जब भारतीय फिल्मों का क्रेज इतना था कि भारत से यहाँ पे जो जब दूरदर्शन था तो उस दूरदर्शन के एंटीने पे देखा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब सीडियों का दौर आया तो सीडियाँ मंगवाई जाती थी बाघा बॉर्डर के रास्ते। जब वो बैन हुआ उस पर प्रतिबंध लगे क्योंकि फिल्म वालों ने इस पर एक तरीके से कहा कि ये तो स्मगलिंग हो रही है, बेचा जा रहा है अनाधिकृत रूप से। उसके बाद दुबई के रास्ते जाने लगा पाकिस्तान में सीडीज़, जब वो उस पर भी बैन लगा या कह सकते एक्सपेंसिव पड़ा तो OTT का दौर आया। आज नेटफ्लिक्स पे जब रिलीज हो रही है फिल्में तो आप उसको नहीं रोक सकते। इस लिहाज से देखते हैं कि पाकिस्तान में सरकार ने इसको बैन करके एक तरीके से पब्लिसिटी कर दिया है, क्योंकि मान ली रिलीज भी करते तो उसको क्या कहते हैं थिएटर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि थिएटर्स उस लायक है नहीं ताकि आप उसको एंजॉय कर सके। इस लिहाज से जब नेटफ्लिक्स पे आया तो पाकिस्तान में कह सकते हैं हिट साबित हुआ। हाँ, केशव एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, आ रहा हूँ कि इसकी क्या यूएसपी है इस फिल्म की जो सबसे ज्यादा हिट हुई, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी पाकिस्तानियों। क्या वो गाना है या रणबीर कपूर की एक्टिंग है या रहमान टकेत का जो ऐसा किरदार है वो जिसको अक्षय खन्ना ने निभाया है, तो वो किरदार है वो हिट हो रहा है। क्या वजह रही है कि ज्यादा हिट हो रहा है, क्या सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? सबसे पहले तो एक बात नहीं है, कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसी बातें हैं जो धुरंधर को बेस्ट बनाती है और ऑडियंस की फेवरेट बनाती है। केशव, सबसे पहली बात तो जो है वो है आदित्य धर का कंटेंट। उन्होंने जिस तरीके का कंटेंट दिखाने की कोशिश करी है, सबसे पहले तो उसके अंदर देशभक्ति देखने को मिली है, जबरदस्त एक्शन है। जो आजकल के लोगों को एक्शन, वॉयलेंस, थोड़ा ड्रामेटिक चीजें पसंद आती हैं, वो सब कुछ धुरंधर के अंदर, एक ही धुरंधर के अंदर देखने को मिल गया है जो अलग अलग फिल्मों में देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है इसकी असेंबल स्टार कास्ट। आप देखेंगे रणवीर सिंह हैं, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं, रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना हैं और सारा अर्जुन हैं जिन्होंने इस मूवी के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया है, तो और आर माधवन हैं। तो तमाम बड़े एक्टर्स एक साथ जब आते हैं तो लोगों का जो क्रेज है वो बढ़ जाता है फिल्मों को देखने का। ऊपर से अगर आप गानों की भी बात कर लें तो मतलब मूवी जिस हिसाब से है उस हिसाब से लोग सोच सकते थे कि भाई गाने एक दो होंगे, एक दो हिट होंगे, कुछ बोरिंग होंगे, लेकिन नहीं, ए से लेके जेड तक सभी गाने इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं केशव, चाहे वो आप कोई सा भी गाना देख लो, वो सभी ज्यादा पसंद किए गए हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि गाने के अंदर अलग अलग वैरायटी और क्रिएशंस देखने को मिली है। कुछ पुराने गानों को रिमिक्स करके न्यू वर्जन में ऐड कर दिया गया है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आमूमन हम देखते हैं कि रिमिक्स लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन धुरंधर में सारे ही गाने जो हैं वो काफी ज्यादा हिट रहे हैं और इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई है कि आप खुद ही सोचिए कि 19 मार्च को इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होने जा रहा है और उसे देखने के लिए लोग अभी से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में कहते हैं कि जो मूवीज है, ऑल्दो वहाँ पे गाने के बारे में कहा जाता है कि कभी कभार जो कट्टरपंथी हैं उस पर फतवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भारतीय गानों का क्रेज है वो हर घर में एक तरीके से देखा जा सकता है। जब आप देखेंगे कि रील वायरल होते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे गाने बैकड्रॉप पे बजते हैं। इनफैक्ट अभी मैं एक वीडियो देख रहा था प्रशांत कि वहाँ पे एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके एक शादी थी, उसके घर में शादी थी, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था वो सारे कह सकते हैं कि बॉलीवुड गाने थे। इनफैक्ट जो वहाँ की पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ की भतीजी लगेगी, नवाज शरीफ की बेटी जो मरियम नवाज शरीफ है उसके बेटी की शादी थी, उसमें उन्होंने लहंगा भी जो उन्होंने पहना था वो भी भारतीय डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ था। दूसरा उसमें जो गाने भी बज रहे थे ना, टाइटल ट्रैक वगैरह तमाम ऐसे गाने बज रहे थे, वो भी कह सकते हैं भारतीय गानों का ही था। तो खैर पाकिस्तान जो भी कहता रहे कि हम बैन करते हैं पाकिस्तान में भारतीय फिल्में नहीं चलेंगी, लेकिन अवाम जो है वो भारतीय फिल्मों को ही पसंद करती है। और नेटफ्लिक्स पे जिस तरीके से धुरंधर ट्रेंड हो रहा है ये इस बात की गवाही देता है कि भारतीय फिल्मों का क्रेज बैन करने से नहीं रुकने वाला। बैन करने से कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आर्थिक रूप से आती हैं, लेकिन फिल्म पिट जाए ये संभव नहीं हो सकता। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जब हम क्रेज की बात कर रहे हैं कि भाई धुरंधर का क्रेज इतना ज्यादा पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है कि नेटफ्लिक्स पर आते ही वहां पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। एक और चीज जो सबसे ज्यादा शॉकिंग देखने को मिल रही है वहां पर वो ये है कि जो धुरंधर की जो डाउनलोड कर रहे हैं ना लोग, वो भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही किए जा रहे हैं। डाउनलोड कर करके लोग फिल्म देख रहे हैं धुरंधर को, वो भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, ऐसी खबरें सामने आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी देखिए एंटरटेनमेंट चाहिए। टीम क्रिकेट में जीत नहीं पा रही है,
लगातार भारत से हार रही है, अंडर 19 टीम भी हारी है, और तमाम जो खेलों का दूसरा सूबा है जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, कह सकते हैं रिलैक्स, स्ट्रेस बस्टर जिसे कहते हैं, वो दूसरा कोई जरिया है नहीं, थिएटर्स है नहीं या तमाम दूसरी चीज़ें हैं नहीं जिससे कि पाकिस्तानी अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मनोरंजन हासिल करें। उसका सबसे बड़ा जरिया भारतीय फिल्म ही साबित होते हैं। भारतीय फिल्म के जरिए वो इस तरीके से कह सकते हैं कि निजी ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं, मनोरंजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसलिए तो देखते हैं कि जो भारतीय कंटेंट पे ही वो वीडियो भी बनाते हैं। प्रशांत, आप तो लगातार नजर रखते हैं कि इस तरीके से वो यूट्यूब पे भी भारतीय कंटेंट पे ही अपनी वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको डॉलर्स में पैसे मिले। एग्जैक्टली। कई ऐसी चीज देखी है, जैसे कोई नया ट्रेलर आए, कोई नया गाना आए बॉलीवुड से, तो तमाम वहां के रिएक्शंस देने के लिए जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स वगैरह भी हैं, वो लोग ट्रेलर और गानों को अपने उस पर दिखाते हैं यूट्यूब चैनल पे और फिर रिएक्शंस देते हैं। आप बता भी तो रहे थे, आप बता तो रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड किस तरीके से फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, मतलब रिलीज नहीं हुई थी, टीजर जारी हुआ था, ट्रेलर जारी हुआ था, चाहे गाना रिलीज होता है उस पे भी एक एक सेगमेंट पे पाकिस्तानी वीडियोस बना रहे थे और लोगों से रिव्यूज ले रहे थे, उस पे कह सकते हैं पैसे कमा रहे थे। ये आलम था। जब फिल्म रिलीज हो गई, भारत में हिट हुई और उसके जैसे एक्शन शॉट्स थे, तमाम चीज़ों, उस पे भी वीडियोस बना रहे थे। अब नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गया है, तब तो देखने जा रहे हैं। अब दूसरे पार्ट पे भी एक तरीके से वीडियो बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको इनका टीजर कैसा लगा। सवाल ये उठता है, सरकार, ये सरकार पे सवाल है कि आपने भारतीय फिल्मों को बैन करने की कोशिश की जो कि फेल रहा है। ऐसे में जो आप नुकसान करा रहे हैं, अपनी फजीहत करा रहे हैं भारतीय फिल्मों को बैन करके, क्योंकि आपके बैन करने से तो भारतीय फिल्में रुक नहीं रही है, वो और एक तरीके से बम्पर साबित हो रही है, बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो रही है। तो बैन करने का फायदा क्या है? और जब आप में कुव्वत नहीं है इस तरीके की फिल्में बनाने का, बॉलीवुड लेवल पे ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने का कुव्वत नहीं है, तो भारतीय फिल्मों को बैन करने का फैसला किस हद तक जायज़ है? हम ये सारी जो बातें हैं दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं, पाकिस्तान में फिल्में बैन होनी चाहिए या नहीं, और पाकिस्तान में जो धुरंधर हिट हुई है उस पर उनकी क्या राय है? अपनी राय एनएमएफ न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।